अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों दो डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। तो सेटअप के पीछे बैकग्राउंड में सेटअप आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, असल में लाइट नहीं है तो उस वजह से फिर मैंने जगह अपनी तब्दील कर ली आज वीडियो के लिए। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस। तो ये सिखों की आज़ादी के लिए काम करती है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में अभी सिखों का कोई भी मुल्क नहीं। तो ये असल में ये चाहती हैं कि खालिस्तान बने। असल जो खालिस्तान के पीछे तहरीक है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन की है। तो इन्होंने एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें न सिर्फ इंडियन पंजाब बल्कि हरियाणा, इसी तरह हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को इकट्ठा करके ओवरऑल एक मुल्क की डिमांड की गई है जिसका नाम इन्होंने रखना है खालिस्तान। तो पहले ये था कि ये सिर्फ इंडियन पंजाब तक महदूद थे और ये चाहते थे कि इंडियन पंजाब को एक अलग मुल्क बनाया जाए और इसका नाम रखा जाए खालिस्तान। तो बात बढ़ चुकी है। ये नया नक्शा इन्होंने अभी जारी किया है आजकल के अंदर ही। तो इसमें अब ये चाहती हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश भी पूरा हमें मिल जाए। तो जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, राजस्थान के इलाके हैं, हरियाणा के इलाके हैं वो भी मिल जाएं। तो ये इंडिया के लिए एक मुसलसल सरदर्द बनता चला जा रहा है और ये मजबूत होते चले जा रही हैं। इनकी बुनियाद ही इस नुक्ते के ऊपर है कि एक अलग सिखों का मुल्क होना चाहिए जो कि अभी तक मौजूद नहीं। पूरी दुनिया में सिखों का कोई भी मुल्क मौजूद नहीं। अब यहाँ जो इंडियन है वो ये कहती हैं, कुछ इंडियंस ऐसा कहती हैं कि भाई अगर आप ये कहती हैं कि सिखों को अलग मुल्क मिलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तो हमायत करता है, तो वो कहती हैं कि फिर तो जो पंजाब है पाकिस्तान का उसे भी शामिल होना चाहिए क्योंकि सिख तो यही चाहती हैं ना कि पंजाब के ऊपर गवर्नमेंट बने, जो सिखों की हुकूमत है वो बने, सिखों का मुल्क बने। तो यहाँ उन्हें बताता चलूँ, एक तो सिखों की डिमांड ही इंडियन पंजाब है और उसके इलाके हैं। दूसरा जो पाकिस्तानी पंजाब है वहाँ सिख नहीं पाए जाते, ठीक है ना। जहाँ अगर पाकिस्तान की बात की जाए, जब पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की तो जहाँ मुसलमान पाए जाते थे वहाँ पाकिस्तान का मुतालबा किया गया था कि इस हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहिए। तो सिखों का भी मुतालबा सेम है कि जहाँ सिख पाई जाती हैं उन इलाकों को एक अलग मुल्क बनाया जाए सिखों का, और ये सिखों की पहली रियासत होगी और ये पाकिस्तान के साथ लगेगी। तो ये दोस्तों एक फ़र्क आ जाता है कि क्यों इंडियन पंजाब ही सिखों का एक मुल्क बन सकता है और क्यों जो हरियाणा के इलाके हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं, जो हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। जहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अब इस तहरीक में मज़ीद तेज़ी आती चली जा रही है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अब इंशाल्लाह ये आज़ादी के करीब होते चले जा रही हैं और बहुत जल्द इन्हें आज़ादी मिल भी जाएगी। क्योंकि कोई भी तहरीक होती है आपको पता है कि वो एक पॉइंट के ऊपर जाकर ही ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा वो फैलती है, ज़्यादा लोग उसकी तरफ मतवज्जा होती हैं। इसमें कई दहाइयाँ भी गुजर जाती हैं। अब पाकिस्तान की भी अगर आज़ादी की बात की जाए तो एक लंबा सिलसिला था। तो खैर दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये जापान और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान ने कोई डेट पेमेंट वापस करनी थी जापान को और ये कोई $200 मिलियन था। तो जापान और पाकिस्तान ने आपस में ही बातचीत की और इसके बाद ये डिसाइड किया गया है कि पाकिस्तान ये डेफर कर सकता है, यानी अब पाकिस्तान ये पेमेंट जापान को वापस नहीं करेगा। तो डेफर्ड पेमेंट की एक डेट भी रखी गई है, वो भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। तो तब पाकिस्तान इसे वापस कर देगा। अभी पाकिस्तान ने इसी साल में ये वापस करनी थी, तो अब पाकिस्तान नहीं करेगा, जिससे ये होगा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। कौन सा फ़ायदा ये मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान कुछ उन्हें फिजिकल स्पेस मिल जाएगी, ठीक है ना। जब पेमेंट वापस नहीं करनी पड़ती तो ऐसा होता है। इसके अलावा जो पहली पेमेंट थी ये $370 मिलियन थी और ये अप्रैल 2021 को डेफर की गई थी जापान की तरफ से। तो ओवरऑल 2 पेमेंट्स अब हो चुकी हैं और टोटल रकम हो चुकी है $570 मिलियन की, जो कि अब डेफर्ड हो चुकी है। अब ये पाकिस्तान आगे चलकर कभी जापान को वापस कर देगा और इससे ये होगा कि अब ये पैसा पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर लगा सकता है। फिजिकल स्पेस मिल गई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान चाहे तो ये पैसा डेवलपमेंट के ऊपर लगाए, रोड बना ले, इससे जो प्रोजेक्ट जारी हैं वो मुकम्मल कर ले, कोई डैम प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल कर ले, जो मुख्तलिफ जो सोशल प्रोटेक्शन गोल्स होती हैं तरक्याती कामों के वो मुकम्मल कर सकता है पाकिस्तान। वाटर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकता है, इरीगेशन के प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकता है, ड्रेनेज के प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकता है। तो ये एक स्पेस पाकिस्तान को मिल चुकी है। अगर पाकिस्तान कुछ करना चाहे इसको लेकर तो अब कर सकता है, क्योंकि अगर यही पैसा हम वापस कर देते, एक तो डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ जाना था कि पाकिस्तान ने मजीद कर्जा वापस कर दिया, डॉलर वापस कर दिया, तो डॉलर के रिजर्व गिर जाने थे। दूसरा पाकिस्तान अभी वापस कर भी नहीं था सकता, आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो हालात बन चुकी हैं इकानमी के।
तो ये एक बड़ा आप कह लें कि जापान की जानिब से पाकिस्तान के लिए काम किया गया और पाकिस्तान की मदद की गई है एक किस्म की। अब ये दोस्तों जो रकम पाकिस्तान दोबारा से वापस करेगा, जो 2 बार डेफर्ड की गई है, तो टोटल ये आपको मैंने बताया $500 मिलियन से ज़्यादा रकम बनती है। तो अब ये कोई 15 दिसंबर 2022 तक या उसके बाद पाकिस्तान वापस करेगा। तो ये एक कह लें कि जापान की जानिब से काफ़ी मदद कर दी गई। इसके अलावा जापान पाकिस्तान को कोई $23.5 मिलियन की ग्रांट भी फराहम करेगा, ठीक है ना। ये ग्रांट अलग से होगी, वो जो पैसे हमने वापस करने हैं वो तो करनी है। तो ये दोस्तों ओवरऑल 2 डेवलपमेंट थी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।